जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका लेक्चर नंबर 15 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 14.2 करेंगे आर डी शर्मा की। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसा कुछ दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10 आयोटा एक्स -21 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 10 आयोटा एक्स प्लस 21 आयोटा स्क्वायर। अब देखो तो 21 के फैक्टर हो जाएंगे 7 इंटू 3 और 7 प्लस 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 7i 3i। तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस 7i इंटू एक्स प्लस 3i इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 7 आयोटा इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -7 आयोटा और x इज इक्वल्स टू -3 आयोटा। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, -3 आयोटा -7 आयोटा। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक तरह से देखना। हाँ, यहाँ पे जो दिया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू टू इंटू √3 प्लस 3 आयोटा प्लस 6 √3 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। अब मैं एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखता हूँ, इस एक्स को अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x √3 माइनस 3x आयोटा प्लस 6 √3 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। अब देखो पहले दो टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा, x। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 3 आयोटा। तो यहाँ पे अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2√3। अगर मैं यहाँ से -3 आयोटा कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस यहाँ पे बच जाएगा 2√3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक फैक्टर हो गया है x माइनस 2√3, दूसरा फैक्टर जो है वो हो गया है x माइनस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2√3, x इज इक्वल्स टू 3 आयोटा। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट जो है वो हो जाएगा 2√3, 3 आयोटा। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या दिया है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 3√2 प्लस 2 आयोटा प्लस 6 √2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, इस x को अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 2x आयोटा प्लस 6 √2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। अब देखो तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x। तो बच क्या गया है x माइनस 3√2। यहाँ पे मैं 2 आयोटा कॉमन ले लेता हूँ तो बच क्या गया है, देखो तो x माइनस 3√2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक फैक्टर हो गया है x माइनस 3√2 एंड सेकेंड फैक्टर हो गया x प्लस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 3√2 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3√2, यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -2 आयोटा।
तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट जो है वो हो जाएगा 3√2 कॉमा -2 आयोटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा चेंज हुआ है। यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेंट से आगे बढ़ना है। ठीक तरह से देखना। हाँ, यहाँ पे ये जो है ना, इसमें टिक मार्क करो। सेकंड क्वेश्चन जो पूरा ही है उसमें टिक मार्क कर दो। आईएमपी थोड़ा हटके है, दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दूसरा यहाँ पे कई सारी चीज़ें ऐसी भी आएगी जो आप सारे चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक है। सो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस आयोटा, बी की वैल्यू क्या है -5 माइनस आयोटा, सी की वैल्यू क्या है 2 माइनस 2 आयोटा। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट मैं निकालता हूँ, ठीक तरह से देखना। -5 माइनस आयोटा होल स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस 2 आयोटा, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 माइनस आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा -4 इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस 2 आयोटा, ऐसा हो जाएगा। अब इसका एक्सपांशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 10 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -4 इंटू, अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 -4 आयोटा। अब देखो 2 सॉरी 1 इन आयोटा इंटू 2, सो +2 आयोटा। यहाँ पे हो जाए आयोटा इंटू -2 आयोटा, तो ये हो जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 10 आयोटा -1 -4 इंटू, अब देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा -2 आयोटा +2, तो यहाँ पे 25 माइनस 10 आयोटा -1 -4 इंटू 6 -2 आयोटा। अब 25 माइनस 10 आयोटा -1 -24 माइनस +8 आयोटा, तो ये हो जाएगा 0 -2 आयोटा। सो D इज इक्वल्स टू -2 आयोटा। अब देखना, हाँ, अब स्क्वायर रूट ऑफ D इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 आयोटा। तो अब इसका स्क्वायर रूट तो हमने निकालना सीख ही लिया है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते थे हमको पता है। इसको हम कंपेयर करते थे a प्लस आयोटा b के साथ। तो a की वैल्यू यहाँ पे 0 है, b की वैल्यू जो है वो -2 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोड ऑफ z हो जाएगा 2। यहाँ पे b नेगेटिव है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -2 आयोटा क्या हो जाएगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मोड ऑफ z प्लस a डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मोड ऑफ z माइनस a डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और माइनस मोड ऑफ z की वैल्यू है 2, a की वैल्यू तो 0 ही है, सो 2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे भी 2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1, सो सिंपली आयोटा ही बचेगा। तो ये हो गया है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ d। अब हमको पता है, क्या पता है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू -b, b की वैल्यू है 5 माइनस आयोटा, और अगर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2 इंटू 2 प्लस आयोटा, ऐसा हो जाएगा। अब अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 5 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 इंटू 2 प्लस आयोटा, ऐसा हो जाएगा। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी
5 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 इंटू 2 प्लस आयोटा, ऐसा हो जाएगा। अब ये दोनों ही वैल्यू उठा के मैं, जगह नहीं है इसलिए शिफ्ट कर लेता हूँ। अब ठीक अब ठीक तरह से देखना। हाँ, अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 इंटू 2 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा आयोटा कैंसल, तो ये हो जाएगा 4/2 इंटू 2 प्लस आयोटा, ये 2 कैंसल। यहाँ पे भी अगर मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ न्यूमरेटर में से, तो ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा। यहाँ पे हो जाएगा 2/2 प्लस आयोटा। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 1, सो ये हो जाएगा 5। यहाँ पे भी मैं ऐसा ही करता हूँ, सो 2 इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 5। अब इसकी प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, सो ये -1 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे 6 माइनस 1 5 माइनस 5 आयोटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। यहाँ की अगर बात करते हैं तो 4/5 माइनस 2/5 आयोटा, तो ये हो गए हमारे रूट्स। ठीक तरह से देखना, हाँ यहाँ पे क्या हुआ है, स्क्वायर रूट निकाला, तो स्क्वायर रूट के लिए हमको कौन सा कंसेप्ट यूज़ करना पड़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। ये है, ये तो रूट है, कौन सा रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट वाला, कौन सा, -b प्लस और माइनस √d/2 है, वो कंसेप्ट का भी यूज़ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो ये थोड़ा इजी सम है, पर ध्यान रखना है। आयोटा एक्स स्क्वायर -4x-4 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। अब मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर -4 आयोटा एक्स -4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देता हूँ, सो -x स्क्वायर -4 आयोटा एक्स, यहाँ पे हो जाएगा +4 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं फिर से माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर +4 आयोटा एक्स -4 इज इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर +4 आयोटा एक्स माइनस की जगह पे मैं लिख देता हूँ +4 आयोटा स्क्वायर, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसका, x +2 आयोटा का परफेक्ट स्क्वायर। दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x +2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -2 आयोटा, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में कर लिया है, तो ये हम छोड़ देते हैं। अब देखना यहाँ पे, अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि सर जी यहाँ पे हम कुछ ऐसा करें, रियल पार्ट को कंपेयर करें इस साइड के रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करें तो चलेगा, नहीं, यहाँ पे वो नहीं हो सकता। वो अगर ख्याल दिमाग में आता है तो भी वो निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करें।
हमको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया है उसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है, वो गलती से भी वो ना हो जाए। ओके, यहाँ पे सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो -1 का स्क्वायर, सो 1 -4 इंटू 1 इंटू 1 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा 1 -4 इंटू 1 प्लस आयोटा, सो 1 -4 आयोटा, तो ये हो जाएगा -3 -4 आयोटा, ठीक है। अब इसको कुछ ऐसे अगर मैं लिखूँ तो चलेगा। देखो तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ, 4 आयोटा का -4 +1 -4 आयोटा ऐसे लिख देंगे तो चलेगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 -4 आयोटा -4, तो 1 -4 आयोटा यहाँ पे हो जाएगा +4 आयोटा स्क्वायर। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना, किसका, 1 - 2 आयोटा का परफेक्ट स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस और माइनस 1 - 2 आयोटा। अब क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 2। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 2। बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 - 1 - 2 आयोटा डिवाइड बाई 2। सो 2 + 2 आयोटा, 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + आयोटा, यहाँ पे 1 1 कैंसिल, तो यहाँ पे सिंपली बच जाएगा माइनस आयोटा। तो ये हो गए उसके रूट। सॉल्यूशन सेट आप खुद से लिख देना। अब देखना हाँ ठीक तरह से, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। अगर गलती से भी स्क्वायर करने में या कुछ सिंप्लीफिकेशन में अगर लोचा हो गया तो इसका आंसर लाने में बहुत दिक्कत होगा। तो डी निकालते हैं, ध्यान रखना हाँ। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डी इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 3√2 -2 आयोटा उसका स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -√2 आयोटा, ऐसा हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर मैं ले लेता हूँ, तो 3 का स्क्वायर 9 9 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, सो 2 9 इंटू 2, सो ये हो जाएगा 18। नाउ 3 इंटू 2 6 6 इंटू 2 12, सो 12√2 आयोटा, बाद में +4 आयोटा स्क्वायर। अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +4√2 आयोटा, ऐसा हो जाएगा। अब देखना हाँ ठीक तरह से, 18 - 12√2 आयोटा -4 +4√2 आयोटा। अब देखो तो -12 + 4, सो ये हो जाएगा 8। यहाँ पे 18 - 4, तो ये हो जाएगा 14। यहाँ पे हो जाएगा -8√2 आयोटा, ठीक है। अब ठीक तरह से देखना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं लिख रहा हूँ 16 -2 -8√2 आयोटा, ऐसा हो जाएगा। अब 16 - 8√2 आयोटा -2, यहाँ पे 16 - 8√2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर रूट निकालो, क्या हो जाएगा, √2 आयोटा। इसका स्क्वायर रूट निकालो, हो जाएगा 4, तो 4 इंटू √2 आयोटा इंटू 2, तो वो क्या हो जाएगा 8√2 आयोटा। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसका,
4 माइनस 2√2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में कैसे हो रहा है ये? ओके, अब d का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ d लिखता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस और माइनस 4 माइनस √2 आयोटा, ऐसा हो जाएगा। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ d आ गया है। अब अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा बीटा में हम लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, सो 3√2 माइनस 2 आयोटा प्लस और माइनस 4 माइनस √2 आयोटा, ऐसा हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 माइनस √2 माइनस 2 आयोटा प्लस 4 माइनस √2 आयोटा, ऐसा हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। एंड बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3√2 माइनस 2 आयोटा, यहाँ पे माइनस 4 माइनस माइनस प्लस √2 आयोटा डिवाइड बाय 2, ऐसा हो जाएगा। अब देखो तो क्या हो गया यहाँ पे, 3√2 प्लस 4 माइनस कॉमन आयोटा निकाल दिया तो यहाँ पे 2 माइनस √2 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस √2 माइनस 4, यहाँ पे मैं आयोटा कॉमन निकाल देता हूँ तो ये हो जाएगा √2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया हमारा रूट। ठीक है, एक बार ठीक तरह से देख लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और ये जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी सेम मेथड से ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो है 2, b की वैल्यू है 3 प्लस 7 आयोटा एंड c की वैल्यू है 9 आयोटा माइनस 3। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 9 आयोटा माइनस 3, यहाँ पे 9 प्लस 7 इंटू 3 21 इंटू 2 सो 42 आयोटा प्लस 49 आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3 माइनस 9 आयोटा, 9 प्लस 42 आयोटा माइनस 49, यहाँ पे प्लस 24 माइनस 72 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया है 49 माइनस 49 प्लस 24 प्लस 9, तो वो हो जाएगा हमारा 16। ये हो जाएगा हमारा -16। ठीक तरह से देख लेना। हाँ, अब देखो तो 42 माइनस 72 वो हो जाएगा -30 आयोटा। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 16 है ना, 16 है तो कुछ ऐसा करते हैं, -25 प्लस 9 माइनस 30 आयोटा, ऐसा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 9 माइनस 30 आयोटा माइनस 25 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो तो क्या हो जाएगा, 5 आयोटा। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2, सो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसका, 5 आयोटा माइनस 3 होल स्क्वायर
ऐसा भी लिख सकते हैं 3 माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर डी की वैल्यू, तो स्क्वायर रूट ऑफ डी क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डी की वैल्यू। अब हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा, तो वो क्या है माइनस बी, सो ये हो जाएगा 3 प्लस 7 आयोटा प्लस और माइनस 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाई 4। सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7 आयोटा प्लस 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाई 4। बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 आयोटा माइनस 3 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाई 4। अब देखो 3 प्लस 3 6, 7 माइनस 5 सो प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 4। यहाँ पे 3 3 कैंसल, तो 7 प्लस 5 हो जाएगा 12 आयोटा डिवाइड बाई 4। तो अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, अगर 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 3 आयोटा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक तरह से देख लो, ऐसे क्वेश्चन जो है आरडी शर्मा में है, तो मैंने इवन नंबर के क्वेश्चन करवाए हैं, ऑड नंबर के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करना, वरना अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार ये ठीक तरह से देख लो कैसे निकाल रहा है। मैंने बोला कि एक्यूरेसी के साथ करना है, बहुत जल्दी से नहीं करना है, स्पीड नहीं लगानी है। यहाँ पे स्पीड अगर करी तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं आगे, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। तो यहाँ पे आज का ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी की जो एक लास्ट एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, वो कंप्लीट करेंगे और उसके साथ ही ये चैप्टर भी यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाएगा, लास्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। सो फाइनली जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।